Hello students, myself Kanak Saraswat. Welcome to our channel Envira Online School. Today we are going to start our new paragraph number 2nd and 4th of the lesson number 1st of the 6th class, which is named by Who Did Patrick's Homework. We have discussed earlier about paragraph number 1st only in this chapter. पैराग्राफ फर्स्ट की एक बार मैं आपको समराइज कर दूं कि क्या होता है कि जब एक छोटे आदमी को वो बिल्ली पकड़ लेती है तो पैट्रिक उसकी मदद करता है और पैट्रिक से वह विश करता है कि यदि तुम मुझे इससे बचा लोगे, यदि तुम इस बिल्ली से बचा लोगे तो मैं आपकी भविष्य में हेल्प करूंगा। तो देखो आगे क्या होता है। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को ये बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि कितना भाग्यशाली वो था। लकी मीन्स होता है भाग्यशाली, LUCKY, लक्की मीन्स होता है भाग्यशाली, फॉर्चुनेट। इसका सिमिलर वर्ड्स क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्चुनेट। ओके, तो हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। यहाँ पर हियर यानी यहाँ, हियर का मीन्स होता है यहाँ। इसका ऑपोजिट की बात करें तो देयर, हियर का क्या बनेगा, देयर। हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। यहाँ पर उसकी सारी समस्याओं का हल था। कौन सी समस्याओं का हल था कि पैट्रिक को पता था कि मेरा गृह कार्य तो कोई कर नहीं सकता और मेरे से भी नहीं हो सकता, तो उसको किसी व्यक्ति की मदद चाहिए थी और बोना मिल गया उसे मदद के लिए। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर दैट्स 35 डेज। तो उस बोने आदमी को पैट्रिक क्या कहता है कि यदि तुम 35 दिन के अंदर मेरा गृह कार्य कर दोगे तो ये आपके लिए या और मेरे लिए एक अच्छा काम होगा। सेमेस्टर कितने डेज का था पैट्रिक का, 35 दिन का था। टिल का मीन्स क्या होता है यहाँ तक, टिल मीन्स होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। किसी निश्चित अवधि में हम किसी कार्य को करते हैं तो वहाँ टिल प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक डिस्क्लॉथ इन द हेम्पर। तो जब किसने बोने आदमी ने पैट्रिक से अपने होमवर्क करवाने की बात सुनी तो उस छोटे से आदमी या बोने आदमी का चेहरा एक बर्तन में जैसे कपड़ा पड़ा है उसकी भांति मुरझा गया था। रिंकल्ड मीन होता है मुरझाना, विकृत अवस्था में होना। लाइक अ डिस्क्लॉथ यानी एक कपड़े के समान, इन द हेम्पर यानी बर्तन में जैसे अपन कपड़ा देखते हैं ना मुरझाया हुआ, उसी प्रकार उसकी तुलना उस कपड़े से की गई है और ऐसा लग रहा था कि उसका चेहरा जो है उसी बर्तन में पड़े हुए कपड़े के समान विकृत हो गया हो। कब हुआ बच्चों ये विकृत, जब पैट्रिक ने उसे अपना गृह कार्य करवाने के लिए मदद मांगी या कहा। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपने पैर जमीन पर मारे। किक्ड का मतलब होता है मारना। किक्ड इज सेकंड फॉर्म हियर। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बच्चों, KICK, किक यानी मारना, किक्ड। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में ड को ट प्रोनाउंसिएशन करते, किक्ड ऐसे। ओके, और जैसे ईडी जैसे वॉच, वॉच्ड, इसी प्रकार मैनी फॉर्म्स विच हैव टू एंड विथ ईडी वर्ड। ओके, एंड आउर डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रिमस्ड एंड स्काउल्डेड एंड पर्स हिज लैप्स, ओ एम आई कर्च बट आई विल डू इट। देखिए क्या है, सबसे पहले वह अपने पैरों को ज़मीन पर मारता है। क्यों मारता है, जब उसको गृह कार्य करने का कहता है। कौन कहता है, पैट्रिक। एंड और डबल्ड हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठियों को रगड़ता है या भेंचता है, मुट्ठियाँ भेंचना। डबल्ड हिज फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठियाँ। एंड ही ग्रिमेस्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, एन एक्सप्रेशन ऑफ पेन, चेहरे पर विकृत अवस्था का जो एक्सप्रेशन होता है उसे ग्रिमस्ड कहते हैं। और स्काउल्ड का मीनिंग क्या था, एन एक्सप्रेशन ऑफ एंगर यानी गुस्सेलू अवस्था में, गुस्से की अवस्था में किसी को देखना। तो जब उसे होमवर्क करने का कहा गया तो उसने एक तो मुट्ठियाँ भींची और उसका चेहरा विकृत अवस्था में हो गया और उसका चेहरा गुस्से से भर आया। एंड पर्स हिज लिप्स, और उसने अपने होठ दबाए। पर्स यानी दबाना, जब दोनों होठ आपस में दबते हैं तो उसे पर्स्ट स्टेट कहते हैं। ओ एम आई कर्स्ट, ये क्या सांप है मुंह में, मतलब कष्ट का मतलब क्या होता है, शाप, अभिशाप। इसका बच्चों सिमिलर वर्ड ऑपोजिट वर्ड की बात करें तो क्या हो जाएगा, बून, वरदान, कष्ट और बून। बट आई विल डू इट, ये मेरे लिए सांप है। वही छोटे आदमी ने क्या किया
क्या कहा कि होमवर्क करना मेरे लिए साफ है, लेकिन आई विल डू इट, लेकिन मैं इसे करूँगा। नेक्स्ट यहाँ से देखिए पैराग्राफ थर्ड स्टार्ट हो रहा है। सेकंड तो हमने कर लिया है और थर्ड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, और वचन के पक्के एल्फ ने, ट्रू का मतलब होता है सत्य, इसका ऑपोजिट वर्ड की बात करें तो फॉल्स। ट्रू का मतलब सत्य, फॉल्स मीन्स असत्य। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, वचन के पक्के, कौन था भाई वचन का पक्का? बोना आदमी। दैट द लिटिल इल बिगैन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और वचन के पक्के बोने आदमी ने पैट्रिक का गृह कार्य करना प्रारंभ किया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, इसके बजाय, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? इसके बजाय। यहाँ पर एक बड़ी समस्या थी। ग्लिच का मतलब होता है अ फॉल्ट इन इक्विपमेंट्स, मतलब किसी उपकरण में समस्या होना, बट यहाँ समस्या होमवर्क की थी। यहाँ समस्या किसकी थी बच्चों? होमवर्क की थी। तो समस्या क्या थी देखिए, आगे देखते हैं। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। बोने आदमी को ये कभी पता नहीं होता था कि उसे क्या करना है और उसको मदद की आवश्यकता होती थी। मीन्स उसको पता ही नहीं था कि होमवर्क कैसे करना है, कैसे गणित सॉल्व करनी है, कैसे इंग्लिश सॉल्व करनी है, तो उसको हमेशा ही मदद की आवश्यकता पड़ती थी। देखिए यहाँ हेल्प एक वर्ब है, हेल्प मीन्स होता है सहायता करना, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। इसी प्रकार नो भी वर्ब है, नो यानी जानना, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है नो, न्यू, नॉन। ऑलवेज मीन्स हमेशा। आगे देखिए, हेल्प मी, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। ही हैड से, वह कहता रहता था सारे दिन जब होमवर्क करता था तो उसके मुख पर एक ही सेंटेंस या स्टेटमेंट रहता था, हेल्प मी, हेल्प मी। एंड पैट्रिक, और पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, और पैट्रिक उसकी हर कार्य में मदद करता रहता था। वॉट एवर वे यानी किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से, यानी कहीं भी पैट्रिक मौजूद होता, जब हेल्प उसे बुलाता तो वह प्रकट हो जाता और उसकी मदद करता रहता था। नेक्स्ट वन इज आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इन शब्दों को नहीं जानता हूँ। द एल्फ स्क्वीड वाहिल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब बोना आदमी पैट्रिक का गृह कार्य कर रहा था तो चिल्लाता है कि मैं इन शब्दों को नहीं जानता हूँ, यानी जो इंग्लिश में वर्ड लिखे हुए होते थे ना बुक में, उसका पैट्रिक को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था और इसके फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप वह चिल्लाता रहता था। देखो बच्चों यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा वर्ड आया है स्क्वीड, SQUEAK। स्क्वीड यानी होता है क्राइड, क्राइड इन अ लाउडर वॉइस, यानी ऊंचे ध्वनि, ऊंचे स्वर की ध्वनि में चिल्लाना। तो ये आप एक याद करिएगा, स्क्वीक, स्क्वीग्ड, स्क्वीग्ड। नेक्स्ट, गेट मी अ डिक्शनरी, और वह क्या कहता था चिल्लाकर? एक शब्दकोश मेरे लिए लाओ। डिक्शनरी यानी क्या होता है? जिसमें स्पेलिंग्स लिखी हुई रहती है, स्पेलिंग्स की होती है। तो स्पेलिंग्स, किसी भी कोई भी स्पेलिंग को देखना हो तो हम डिक्शनरी का यूज करते हैं ना बच्चों, वही डिक्शनरी। तो गेट मी अ डिक्शनरी, बोना आदमी क्या कहता था पैट्रिक को कि मेरे लिए शब्दकोश लाओ। नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड, इसके बजाय ये अच्छा होगा कि तुम शब्दों को ढूंढो। लुकअप क्या है बच्चों? यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है, लुकअप मीन्स ढूंढना। इसी प्रकार लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना, उसी प्रकार ये भी यहाँ फ्रेजल वर्ब है। लुक अप द वर्ड, शब्दों को ढूंढो, एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और उसकी ध्वनि यानी प्रोनाउंसिएशन करो और प्रत्येक शब्द का मुझे मतलब बताओ। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आइए हम पैराग्राफ सेकंड और थर्ड के क्वेश्चन आंसर करते। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट वाज पैट्रिक्स विश? हाँ जी, पैट्रिक की क्या इच्छा थी भाई? व्हाट वाज पैट्रिक्स विश? विश मीन्स होता है इच्छा। तो आंसर में देखिए, पैट्रिक विश्ड द लिटिल मैन टू डू हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। पैट्रिक की यह इच्छा थी कि बोना उसका गृह कार्य एक सत्र, सेमेस्टर मीन्स सत्र के अंत तक कर दे। सत्र कितने दिनों का होता था? अभी हमने जस्ट नाउ पढ़ा है 35 डेज का। तो यहाँ देखो पास्ट टेंस का वाक्य आ रहा है, वोज वर पास्ट टेंस को शो करता है। तो हमने यहाँ वोज वर को हटाकर सेकंड फॉर्म का यूज किया है। किसमें? आंसर में। जब क्वेश्चन में दो चीज़ होती है, या तो वोज वर या फिर डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो हम आंसर में उन्हें हटाकर सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो क्या हो गया क्वेश्चन आंसर? पैट्रिक विश्ड द लिटिल मैन टू डू हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, व्हाई डिड द लिटिल मैन्स फेस रिंकल? हाँ जी,
लिटिल मैन जो बोने आदमी का चेहरा क्यों विकृत अवस्था में हो गया? रिंकल अभी पढ़ा था हमने। रिंकल मीन्स चेहरा उतर जाना, चेहरे के हाव भाव उतर जाना, चेहरा विकृत अवस्था में हो जाना। तो देखिए यहाँ और देखिए डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म लिख दिया हमने रिंकल्ड। सब्जेक्ट क्या हुआ है? द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्स इन ऑन हियरिंग पैट्रिक्स विश। जो लिटिल मैन का चेहरा इसलिए मुरझा गया या उतर गया या चेहरे के हाव भाव चेंज हो गए जब उसने पैट्रिक की विश सुनी। और बच्चों विश क्या थी? कि मेरा गृह कार्य पूरा कर दो। कितने दिनों में? 35 दिनों में। ओके, यहाँ देखो बच्चों ऑन प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन क्या होता है? जो किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ करवाते हैं उन्हें इंग्लिश ग्रामर में क्या कहते हैं? प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस पूरा आपके टॉपिक है। ओके, द थर्ड क्वेश्चन विल बी हाउ डिड द लिटिल मैन शो हिज एंगर। हाँ जी, जो छोटे व्यक्ति ने अपना एंगर मीन्स होता है गुस्सा कैसे प्रदर्शित किया? कैसे प्रदर्शित किया? हमने अभी पढ़ा था। कैसे प्रदर्शित किया? कि किकिंग हिज लेग्स, मतलब पैरों को जमीन पर मारकर, मुट्ठियों को एक साथ रगड़कर। अपन कहते हैं ना, अपन करते हैं ना, जैसे गुस्सा आता है तो दांतों को एक साथ हम उनका करते हैं। एंड शोइंग हिज फेशियल एक्सप्रेशन, और अपने चेहरे के अलग अलग हाव भाव दिखाकर जो लिटिल आदमी ने अपना गुस्सा प्रदर्शित किया। हाँ जी, देखिए चेहरे के हाव भाव कैसे दिखाए। एक तो उसने क्या कहा? ग्रीमस किया। ग्रीमस मीन्स एन एक्सप्रेशन ऑफ पेन इन द फेस। एक स्काउल किया, एन एक्सप्रेशन ऑफ एंगर इन द फेस। हाँ जी, देखिए फ्रेंड्स फोर्थ क्वेश्चन क्या है? व्हाई डिड द लिटिल एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। हाँ जी, लिटिल एल्फ ने पैट्रिक का होमवर्क शुरू करना क्यों शुरू किया भाई? देखिए द लिटिल एल्फ हैड प्रॉमिस्ड टू फुलफिल पैट्रिक्स वन विश। पैट्रिक, जो लिटिल मैन ने पैट्रिक की जो एक इच्छा थी उसे पूरा करने का वादा किया था। कौन सी इच्छा थी बच्चों? क्योंकि उसको बिल्ली ने पकड़ लिया था, तो उसने कहा पैट्रिक से कि यदि तुम मुझे बचाओगे तो मैं आपकी एक विश पूरी करूंगा। और विश कौन सी थी? क्वेश्चन वाली विश थी कि उसने पैट्रिक का गृह कार्य पूरा करने का वादा किया था। तो सो ही बिगैन टू डू हिज होमवर्क एज पर हिज विश। और अब उसकी जो इच्छा, जो विश थी, इच्छा के अनुसार उसने पैट्रिक का होमवर्क करना प्रारंभ किया। द नेक्स्ट, व्हाट वाज द ग्लिच। जी, समस्या क्या थी? ग्लिच अपन ने पढ़ा था ना, ग्लिच का मीन्स क्या होता है? समस्या, अ फॉल्ट इक्विपमेंट। जिस प्रकार किसी उपकरण में समस्या आती है उसी प्रकार जिंदगी में जो समस्या आती है उसे भी ग्लिच कहते हैं। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, इट इज़ अ ग्लिच। पैट्रिक को कभी पता नहीं होता था कि उसे क्या करना है। व्हाट टू डू मीन्स क्या, उसे क्या करना है। ही नीडेड हेल्प, उसे मदद की आवश्यकता होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द एल्फ नीड अ डिक्शनरी। हाँ जी, छोटे आदमी को शब्दकोश की क्यों आवश्यकता होती थी? द एल्फ नीडेड अ डिक्शनरी बिकॉज ही डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। क्योंकि उसे शब्दों के अर्थ की जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे डिक्शनरी की आवश्यकता होती थी। नीडेड अ डिक्शनरी। सिमिलर वर्ड्स क्या है? देखो सर्च का सिमिलर वर्ड्स क्या है? सिमिलर यानी एक जिसका अर्थ समान हो। दो ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक दूसरे के लिए समान हो, दे आर कॉल्ड सिमिलर वर्ड्स विच ईच अदर इन इंग्लिश ग्रामर। तो सर्च यानी क्या होता है? सर्च, किसी चीज़ को खोजना। तो अभी आया था लुक अप द वर्ड्स, आया था ना पैराग्राफ में। लुक अप का मीन्स भी क्या होता है? खोजना। मैंने आपको बताया था लुक अप यहाँ फ्रेजल वर्ब है, और इसी प्रकार लुक आफ्टर भी फ्रेजल वर्ब है, देखना। नेक्स्ट, अ हैंड विद द फिंगर्स क्लोज टुगेदर टाइटली, उसे क्या कहते हैं? फिस्ट। जब हम हाथों की सभी आंगुलियां एक साथ बंद कर लेते उसे इंग्लिश में फिस्ट कहते हैं। थैंक यू।